So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ कंपनीज की। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले स्लाइड की मदद से इस जो भी पॉइंटर्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में उनको समझने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स या कोई भी जो चीज आपको बॉदर कर रही है आप उससे रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे मैसेज करिए एंड विद इन 2 or 3 hours आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू और आई एम गोइंग टू क्लियर योर कंफ्यूजन। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। 1700-1800 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जुड़िए, नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं जैसे ही प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं एंड होती है। साथ ही प्लेलिस्ट का 7वां लेक्चर है, इससे पहले 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो 6 लेक्चर्स को देखिए तब इस 7वें लेक्चर में आइए, आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा। बिना किसी देर के चलते हैं स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं इस लेक्चर को जिसका नाम है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ कंपनीज। So without any delay, let's start the lecture. Okay, let's try to understand special provisions relating to assessment of companies. I'm really sorry, जो हेडिंग का फॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा पास है और कहीं ना कहीं कंटेंट भी जो है आई थिंक स्पेसिंग की कमी है वर्ड्स के बीच में और वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में चला गया है। तो आगे की वीडियोस के लिए मैंने ये चीज़ नोट कर ली और मैं ध्यान रखूँगा। और कहीं पर भी आपको अगर कुछ भी सही से दिख नहीं रहा हो तो मेरे को आप बताना कमेंट में, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगा ही, तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ कंपनीज। ओके, सो कॉर्पोरेट टैक्सेस, हम ये प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे जैसे जैसे हम प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ कंपनीज। नाउ व्हाट आर दीज प्रोविजंस? Provisions are nothing but, I would say, these are the specific rules or guidelines that any company needs to follow. So special provisions means कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो कि कंपनीज को, बिजनेसेस को फॉलो करना होता है जब वो अपने टैक्स कैलकुलेट कर रही होती हैं या अपने टैक्स पे कर रही होती हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना होता है, बिजनेस को टैक्स पे करना होता है उनकी इनकम पे। इट डिपेंड्स अपॉन कि लेवल ऑफ इनकम क्या है, किस स्लैब में वो इंडिविजुअल आ रहा है, उस हिसाब से उनको टैक्स पे करना होता है। सिमिलरली कंपनीज के लिए भी कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं, कुछ परसेंटेज बनाए गए हैं, उसके हिसाब से उन्हें पे करना पड़ता है। एंड इट वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी, द टाइप ऑफ द कंपनी, द टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, it depends upon so many factors. So there are some rules or guidelines that companies must adhere to, or I would say these should be followed by the companies in order to calculate and pay their taxes. And these are nothing but these are some special provisions relating to assessment of companies. So here we'll try to understand some of the guidelines, some of the rules that companies need to follow while they are calculating or paying their taxes. Now what are these? The very first is minimum alternate tax. I hope आपने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा किसी ना किसी से, मे बी अपने फैमिली में ही आपने सुना हो। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। सो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT। सी, हर कंपनी चाहती है कि वो कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग करे। टैक्स प्लानिंग अगला लेक्चर हम पढ़ने भी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहती है कि जो लायबिलिटी है उसकी गवर्नमेंट के लिए, टैक्स ऑब्लिगेशन की, टैक्स पे करने की, कहीं ना कहीं ये कम हो सके, ये रिड्यूस हो सके। तो उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। हम लीगली ये सारी चीज़ें लॉ, ये अंडर लॉ हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम कुछ लॉ में ही लूप होल्स निकाल के हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकें। तो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो डिडक्शंस का इस्तेमाल करती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, या कुछ एग्जाम्पशंस का इस्तेमाल करती हैं वो। सो सम कंपनी यूज एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन, और मे बी दे आर पेइंग टू डिफरेंट non-government agencies or non-profit agencies like different NGOs and all.
एंड व्हाई दे आर डूइंग सो, दे आर डूइंग सो और दे आर डूइंग दिस ताकि वो कहीं ना कहीं कम टैक्स पे कर पाए गवर्नमेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं और कुछ लॉ में ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू अगर आप डोनेशन दे रहे हो या आप किसी ऐसी एजेंसी को पैसे दे रहे हो जो जो जरूरतमंद है ना, जहाँ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं वहां पर आपको कुछ डिडक्शन दी जाती है टैक्स में, तो कंपनीज ये करती हैं. So, some companies use exemptions and deductions like depreciation, paying to different NGOs or different non-profit organizations, which may lead them to pay little or no taxes. To prevent this, company must pay minimum alternate tax. तो इस सिचुएशन की वजह से कि कंपनीज जो है वो डिफरेंट एग्जेप्शंस का इस्तेमाल कर लेती हैं, डिडक्शंस का इस्तेमाल कर लेती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पे कर देती हैं, जिससे कि उनका जो कहीं ना कहीं टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि उन्हें बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ही कम हुआ होता है टैक्स, उनको थोड़ा तो देना ही पड़ता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वो टैक्स होता है जो उनको पे करना ही करना होता है, कंपनीज को पे करना ही करना होता है, इवन इफ देयर टैक्सेबल इनकम इज लो. तो चाहे उनकी टैक्सेबल इनकम कम ही क्यों ना हो, ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उनको पे करना ही होगा. और ये मिनिमम टैक्स जो है, ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है, कहीं ना कहीं ये कंपनी के बुक प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट किया जाता है. बुक प्रॉफिट मतलब जो भी कंपनी दिखा रही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो प्रॉफिट, जो कि मोस्टली 15% होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. आपको बता दूं मैं, ज्यादातर. सो दैट्स व्हाट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज. आई वुड से इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको ये बताऊंगा कि इट इज बेसिकली इट्स अ टैक्स प्रोविजन इन इंडिया टू एंश्योर कि जो कंपनीज हैं, स्पेशली दोज हु आर इंजॉइंग द टैक्स बेनिफिट और एग्जेम्पशंस, वो एक मिनिमम टैक्स पे करे, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करे. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स इज नथिंग बट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, and it is applicable to all those companies that have substantial profit, but due to various deduction they pay little or no tax. That's what written here. Some companies use exemption and deductions like depreciation, paying to different NGOs, which may lead them to pay little or no taxes. Now to prevent this, company must pay minimum alternate tax. That is, those companies who are enjoying this tax benefit or exemption, they pay at least a minimum amount of tax. Okay, and that's what minimum alternate tax is. And it is always calculated as the as a percentage of company book profit. Okay, that is a profit shown in the financial statement. So I hope मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी है और आप समझ गए होंगे कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है. क्लियर? ग्रेट ग्रेट. अगर नहीं क्लियर है तो 1 मिनट और पीछे जाओ और वापस से मेरी बात सुनो. आई एम 100% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा. ग्रेट. ओके, अगर नहीं भी आया है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू अ सिनेरियो. लेट्स सपोज कोई कंपनी है, लेट्स सपोज फिस्ट्री विद मी कंपनी है, मान लो फिक्स्ट्री विद मी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है. तो मान लो फिस्ट्री विद मी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द रेगुलर इनकम टैक्स प्रोविजन, और मान लो हमारा प्रॉफिट आया 10 करोड़. ठीक है, मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट आया 10 करोड़. ठीक है, फिर कंपनी ने क्या किया, मेरी कंपनी फिस्ट्री विद मी प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत सारे एग्जेम्पशंस क्लेम किए, डिडक्शंस क्लेम किए, डेप्रिसिएशन क्लेम किया, मैंने चैरिटीज भी दी. उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेरी टैक्सेबल इनकम थी, मेरी नेट इनकम कितनी थी, रेगुलर इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग मेरी नेट 10 करोड़ मुझे देने थे. ओके, बट डिडक्शंस के बाद मेरी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ हो गई. सो अंडर रेगुलर टैक्स प्रोविजन हम मान लेते हैं कि मान लो कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो मेरी कंपनी का मान लो 30% है. सो जो टैक्स लायबिलिटी होगी मेरी, अगर रेगुलर टैक्स कैलकुलेशन अगर हम करें तो टैक्सेबल इनकम कितनी है मेरी, 1 करोड़. तो 30% अगर मैं लगाऊं 1 करोड़ का तो हो गया 30 लाख, यानी कि मुझे 30 लाख टैक्स देना होगा कंपनी गवर्नमेंट को. हाउएवर, लेट्स सपोज कि कंपनी ने जो बुक प्रॉफिट जो अर्न किया है फाइनेंशियल स्टेट में, वो लेट्स सपोज 10 करोड़ है. ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस फिस्ट्री विद मी प्राइवेट लिमिटेड इज ए हाई बुक प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़. तो यहां पर अगर हम एमएटी अप्लाई करें कि
to ensure that it pays a minimum amount of tax. तो MAT के अकॉर्डिंग हम 15% अगर हम बुक प्रॉफिट पे लगाएं टैक्स कैलकुलेट करके, कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्स अगर हम 15% अप्लाई करें ऑन ऑन द बुक प्रॉफिट, वो 15% चेंज भी हो सकता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, बट अगर हम 15% लगाएं 10 करोड़ में जो हमारा बुक प्रॉफिट है उसमें, तो 1.5 करोड़ का हमें MAT पे करना पड़ेगा। तो अब आप समझ रहे हो, जहां पर हमारी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी अगर हम देखें 1 करोड़ की जब टैक्सेबल इनकम थी, तो वो थी 30 लाख की रेगुलर टैक्स लायबिलिटी थी हमारे पास। लेकिन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जब हमने बुक प्रॉफिट पे जो बुक प्रॉफिट पे हमने कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो MAT लायबिलिटी है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लायबिलिटी है, वो कितनी है? 1.5 करोड़। और क्योंकि यहां पर जो MAT लाइबिलिटी है, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी है 1.5 करोड़ की, वो हमारी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी जो कि कितने की थी? 30 लाख की, उससे ज्यादा है। यानी कि basically my company Fistry with me private limited have to pay 1.5 crore as tax under MAT provision. So that's what the concept is. That's what minimum alternate tax is. Okay, so it's a tax provision to ensure that companies, especially those who are enjoying the tax benefit or exemptions, they pay at least a minimum amount of tax. Now, what is MAT credit? What about MAT credit? Now, if a company pays minimum alternate tax, अगर कोई कंपनी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कर रही है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू द regular tax for up to 15 years, and that's what is MAT credit. If a company pays minimum alternate tax, it can carry forward the excess amount paid over the regular tax for up to 15 years, and this allows them to utilize a MAT credit to lower their tax liability in future years also by some extent, especially when their normal tax obligation is higher. So if the company pays tax under minimum alternate tax, what would happen? It can carry forward the MAT credit for the next 15 years, and it can even adjust it against future regular tax liabilities when they exceed the MAT amount. So I hope this is clear to you that what MAT credit is. What I said, कि कोई भी कंपनी अगर वो मैट के अंडर टैक्स पे कर रही है, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है अमाउंट को एज अ मैट क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर, और आगे के लिए अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। ओके, लेकिन ये तब होगा जब उनका मैट अमाउंट एक्सीड करेगा, ठीक है, रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी। Now, the third aspect or special provision related to assessment of companies is corporate tax rate. तो हर अगर हम देखें कंपनी वाइज टैक्स रेट अलग हो सकता है। इफ यू लुक एट एनी डोमेस्टिक कंपनी, एनी स्टार्टअप इन इंडिया, जो इंडिया में ही कहीं ना कहीं काम कर रही है, इंडिया विद इन स्टेट्स में ही काम कर रही है, तो वहां पर टैक्स रेट जो होगा गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए कम होगा, लोअर हो गया एज कंपेयर टू द कंपनीज जो कि फॉरेन्स में भी काम कर रही हैं, जो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वहां पर टैक्स रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। सो इट रियली डिपेंड्स। सो वेरियस टैक्स रेट्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट कंपनीज। Domestic companies in India typically face lower rates compared to foreign or multinational corporations. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक होता है TDS। आपने सुना होगा, अगर आपने जॉब करी है अभी तक, जो कि अभी तक नहीं करी होगी, आप BBA कर रहे हो, आप अभी मैनेजमेंट कोर्स में हो, या किसी ने करी है, अगर आपके भैया दीदी ने भी करी है, तो आपको पता होगा कि उनकी सैलरी स्लिप में एक पार्ट आता है, नहीं पता है तो सुन लो कोई बात नहीं। एक पार्ट होता है TDS, लिख के भी आता है, उसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS जो होता है बेसिकली कुछ ये एक बेसिकली एक टैक्स अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से, आपकी सैलरी आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगी उससे पहले ही ये अमाउंट आपकी सैलरी से कट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। ओके, दैट्स व्हाट TDS इज, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. So this term refers to the tax amount that an employer withholds from an employee's salary prior to disbursement. So before even you're getting your salary, this amount is basically this amount withholds from your salary, and it is sent back to the government. Okay, so this term refers to the tax amount that an employer withholds from an employee's salary prior to disbursement, and you can see this in salary slip also under the deduction section.
and the deducted sum is then deposited with the government on the employee's behalf. Okay. Another important provision is about deductions and incentive. So, some companies, just now I've told you a few minutes ago that there are companies who take this benefit, enjoy this tax benefit on, with exemption or with depreciation or did different deductions. They can reduce their tax liability. Okay, so for example, if you look at the companies in special economic zones, so they get special tax benefit. और any company जिसमें कोई research and development department होता है, again if they're spending money on research and development, they can claim deductions. That's under laws only. Also, companies who are involved in infrastructure projects like building dams, roads, they can get that tax incentive as well. So, there are deductions or incentives available under the law also for those companies who are going to pay tax. Then businesses with a turnover that surpasses a specific threshold, they are required to undergo tax audit also. तो tax audit होते हैं during which companies के accounts देखे जाते हैं to confirm this कि क्या चीजें सही से follow हो रही हैं कि नहीं, ethically चीजें correct है या नहीं. So to check, or to confirm compliance with tax regulation, regular tax audits are also take place to check the accounts basically, with some businesses with a turnover that surpasses a specific threshold. So ये भी एक special provision है. सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है कहीं ना कहीं समझ में आया होगा, जहाँ पर हमने बात करी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ कंपनीज. हमने चीज़ें समझी कि किस तरीके से कंपनीज जो है वो टैक्स पे करती हैं और टैक्स कैलकुलेट करती हैं. वी अंडरस्टूड अबाउट एमएटी, वी अंडरस्टूड अबाउट क्रेडिट, एंड वी अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस जिससे कंपनीज जो हैं कहीं ना कहीं अपने बर्डन को, टैक्स रिलेटेड बर्डन को कम कर सकती हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो, वेयर वी गोना टॉक अबाउट टैक्स प्लानिंग. ओके, सो टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर.